दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे टेल ऑफ ऑपोजिट्स की। आज का जो टॉपिक है वो है बृहस्पति और राहु की युति और बृहस्पति और केतु की युति, या बृहस्पति से दशम भाव में राहु हो या बृहस्पति से दशम भाव में केतु हो, उसके ऊपर भी बृहस्पति के नेक्स्ट हाउस में राहु है अगर, बृहस्पति के नेक्स्ट हाउस में केतु है अगर, तब भी एप्लीकेबल होगा। और बृहस्पति और राहु का त्रिकोण का संबंध, बृहस्पति और केतु का त्रिकोण का संबंध, यानी कि राहु को अगर बृहस्पति देखता है या केतु को बृहस्पति देखता है तब भी एप्लीकेबल होगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंटेंसिटी है वो तब मानी जाएगी बृहस्पति राहु और बृहस्पति केतु की, अगर आपका बृहस्पति लोअर डिग्री का है और राहु ज्यादा डिग्री का है, बृहस्पति कम डिग्री का है और केतु ज्यादा डिग्री का है, तब ये सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होगा। क्योंकि अगर डिग्रिकली राहु पीछे है और बृहस्पति आगे है तो उसका इंटेंसिटी कम हो जाता है, यानी कि उसके जो भी नेगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट्स होंगे उसमें इंटेंसिटी कम हो जाती है, उसके रिजल्ट्स आपको कम मिलते हैं। दूसरा, ये एक जेनरिक चीजें भी हैं, लेकिन आपको ये पता चलेगा कि किस प्रकार से हम लोग विदाउट एनी हाउस कंजंक्शन ऑफ प्लैनेट्स को देख सकते हैं, एक तरीका। और इसमें कुछ ऐसा नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं है, लेकिन मैं दोनों साइड्स आपको बताऊंगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है, तो उसको आप समझें। और हाँ, बृहस्पति की चीज़ों पर, बृहस्पति के अगर स्ट्रेंथ किस प्रकार का है जन्म कुंडली में, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती है। बृहस्पति और राहु और बृहस्पति केतु को अगर समझना है तो ऐसे समझिए जैसे जो तपस्वी होते हैं, दुबले पतले होते हैं, या पहाड़ों में रहते हैं, हिमालय में रहते हैं, कॉर्नर में रहते हैं, किसी देश के कॉर्नर में रहते हैं, चोटियों पर रहते हैं, और शरीर पर बहुत कम कपड़ा होता है और दुबले पतले होते हैं। आप देखिए, जितने भी लोग तपस्वी आपको मिलेंगे, जितने भी आपको स्पिरिचुअल लोग मिलेंगे, या तो वो आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं। तो बृहस्पति केतु की एक आइडेंटिटी कह लीजिए, या बृहस्पति केतु के एक, अगर ऐसे समझना है तो आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि अच्छा, वो लोग, उनको ट्रू नॉलेज है, वो लोग सांसारिक चीजों से दूर हैं। मैंने हिटलर का भी एग्जांपल दिया था कि बृहस्पति केतु में मर्डर भी बना देता है, किलर भी बना देता है। उसमें मैंने बताया था कि मंगल कैसे इसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है, तो उस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। और बृहस्पति राहु को अगर आपने देखना है तो आप देखिए कि एक मोटा सा एक पंडित है, या एक जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, नॉलेज शेयर कर रहे हैं, कथाएं सुनाते हैं, जैसे कथावाचकों को आप देखिए कैसे होते हैं। हमारे नाड़ी ज्योतिष में कहते हैं कि अच्छा, बृहस्पति राहु वाला उसके बड़े बड़े लिम्स होते हैं, उसका शरीर बड़ा होता है, उसके चेहरे से पता चल जाता है, उसका चेहरा मोटा होता है, उसके लिम्स हाथ पैर मोटे होते हैं, उसका बेली बाहर को आ जाता है, फैट फैट दिखेगा आपको उसकी बॉडी बॉडी में, एक्सपेंशन होता है। कथाएं सुनाते हैं वो, देखिए लॉजिक नहीं होगा लेकिन कथाएं सुनाते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं, या अ, लोगों को एंटरटेन करते हैं। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं वो लोग, है ना। आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, उनको, उनके पास गाड़ी है, उनके पास बंगला है, उनके पास हर चीज है, पैसा है, सोशल मीडिया में रहते हैं, लग्जरी में रहते हैं बेसिकली। तो वो ज्ञान तो दे रहे हैं लेकिन वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में दे रहे हैं, वो उस खुद भी उसी माया में फंसे हुए हैं, खुद भी है वो। ठीक है, खाने पीने के शौकीन है ये सब। जुपिटर केतु वाला वो फास्टिंग में है, कम खाता है, ठीक है, दुबला पतला है, शरीर पे ज्यादा कपड़े नहीं है, दूर रहता है, आइसोलेशन में रहता है। तो बृहस्पति राहु और बृहस्पति केतु का एक मैंने आपको समझा दिया। जो नेगेटिव साइड है बृहस्पति राहु का वो ये है कि जीव अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है, बड़ा चाहता है, हर चीज बड़ी, एक्सपेंशन, क्योंकि राहु एक्सपेंशन करता है। हालांकि बृहस्पति राहु वाले जीव के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर एक डिजायर ऑफ नॉलेज होता है, डिजायर होता है एक्सपेंशन करने का, बृहस्पति से जुड़ी चीजों में। तो कई बार देखिए कि वो फैटी लीवर भी हो जाता है लोगों को, घी बहुत ज्यादा खाना या फैटी चीजें, बाहर की चीजें खाने से उनको लीवर और स्टमक के इश्यूज आ जाते हैं, मुंह मुंह से ज्यादा सांस लेते हैं। जुपिटर केतु में क्या है, वो प्राणायाम कर रहा है, वो ब्रीदिंग कंट्रोल सीख रहा है, वो ये सारी चीजें कर रहा है। ठीक है। बृहस्पति राहु में जीव जैसे ऐसे कर लीजिए कि बृहस्पति प्राण वायु है, राहु पॉल्यूशन है, तो कहीं ना कहीं पॉल्यूटेड है वो बेसिकली। जो जितनी भी बड़ी सिटीज हैं, सिटीज में रहने वाले हैं, दैट इज जुपिटर राहु, है ना। जीव उस मटेरियलिस्टिक चीजों में इन्वॉल्व है। एक सिंबलाइज बता रहा हूँ कि कौन सी चीजें कैसे सिंबलाइज होती हैं बृहस्पति राहु और बृहस्पति केतु में, इसको आप थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल में सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा। बृहस्पति राहु की युति हो, बृहस्पति तो जीव को बड़ा बड़ा चाहिए, बड़े मंदिरों के दर्शन करता है, घर में बड़ी मूर्ति होती है, बड़ा सोचता है, अपने आप को कई बार वो बड़ा भी दिखाता है ना।
उसको हो सकता है उतना ज्ञान ना हो, लेकिन वो उसको बातें करना, उसको वो स्टोरीज बनाने में एक्सपर्ट है। जुपिटर केतु वाला जो है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसको डीप नॉलेज है, वो बहुत गहरी बात करेगा, बहुत डीप बात करेगा, कम बात करेगा, कई बार अपने शब्दों को छोड़ देता है ताकि सामने वाला खुद ही समझ ले। इंट्यूटिव होते हैं ऐसे लोग, ज्योतिष में होते हैं, आयुर्वेद में होते हैं, स्पिरिचुअल माइक्रो, क्योंकि केतु माइक्रो है तो वो पीछे रहना पसंद करते हैं, छोटा, छोटे अपने स्टेटस को छोटा बना के रखना पसंद करते हैं। बड़े भी होंगे तब भी वो छोटा ही रखेंगे, रखेंगे, वो ज्यादा शो ऑफ नहीं करेगा। बृहस्पति राहु वाला कई बार शो ऑफ करने की कोशिश करता है, जो गुरु होता है, गुरु की बात कर रहा हूं कि गुरु का नेचर कैसे बदल जाता है, उसका इन्फ्लुएंस आपकी पर्सनालिटी आपके जीवन में भी आता है। उसको बड़ा चाहिए, उसको बड़ा दिखाना है, कई बार वो अपने आप को बड़ा दिखाता भी है, उसको उतना नॉलेज नहीं है लेकिन फिर भी वो दिखाता है, और वो अपने स्टेटस को बड़ा चाहता है, अपने स्टेटस को बड़ा दिखाता है, बड़ा ही सोचेगा जीवन में, छोटा नहीं सोचेगा, बड़ा ऑफिस, बड़ा घर, बड़ी, ये सारी चीजें। जुपिटर केतु में थोड़ा सा कई बार मटेरियलिस्टिक चीजों में अगर आ भी जाएगा तो उसको थोड़ा सा ये लगेगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, उसको अंदर से गिल्ट होने लगा, मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, मैं इसके लिए तो नहीं आया हूँ, मैंने संसार के लिए क्या किया, कई बार ये चीजें उसके आने लगती है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। बृहस्पति राहु में जो नेगेटिव साइड है वो है आवश्यकता से अधिक मटेरियलिस्टिक चीजों में हो जाना, कई बार डिसेप्शन हो जाता है, नॉलेज को लेके भ्रमित हो जाना, ये सारी चीजें। पॉजिटिव साइड क्या है बृहस्पति राहु का, इनोवेटिव, इनोवेशंस, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में नॉलेज को डिलीवर करना, एक्सपेंशन करना, ये पॉजिटिव चीजें हैं। ज्ञान की हमेशा भूख रहेगी, गुरु की भूख रहेगी बृहस्पति राहु, ठीक है। और जल्दी इल्यूजन में फंसने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, डिसेप्शन, भ्रम, कहते हैं ना चांडाल योग होता है बृहस्पति राहु। इसका मतलब क्या है कि ऐसे लोगों को चांडाल प्रवृत्ति के लोग मिल जाते हैं, स्पेशली 18 साल की उम्र में, 18 से 19 और 35 से 36 की उम्र में मेजर इवेंट्स होते हैं लाइफ में, बड़े चेंजेस आते हैं, जीवन में बदलाव आते हैं, बैड कंपनी में जल्दी फंस सकते हैं, क्योंकि राहु उनको इन्फ्लुएंस करता है, राहु उनको बड़ा बड़ी चीजें दिखा रहा है। जुपिटर केतु वाला छोटी दुकान खोलेगा, जुपिटर राहु वाला सुपर मार्केट, बिग मार्केट खोलेगा, लोगों को बड़ा दिखाएगा, ठीक है। तो ये जुपिटर राहु का एक पॉजिटिव और नेगेटिव है, जुपिटर केतु का भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने आपको बता दिया कि ऑपोजिट कैसे चलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब अमृत मंथन हो रहा था तो जो चर्निंग हो रही थी उसमें जो टेल है वो देवताओं ने पकड़ी, वो अमृत उनको प्राप्त हुआ। असुरों ने जो है मुख को पकड़ा, तो उनको अमृत प्राप्त नहीं हुआ, उनको भले ही वर्ल्ड की डिजायर्स या दूसरी चीजें उनको प्राप्त हो जाती होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर अमृत पाना है तो आपको केतु की तरफ जाना है, यानी कि आपको मुक्ति चाहिए, आपको परमानंद चाहिए, तो आपको केतु की तरफ जाना है। तो जब आपका बृहस्पति या राहु होता है तो आपको बहुत जल्दी दूसरों के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। अत्यधिक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की डिजायर्स, वर्ल्डली डिजायर्स आपको दिक्कत दे सकती है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां क्या होती है बृहस्पति राहु वाले को, लीवर से रिलेटेड इश्यूज, मीठा ज्यादा खा देना कई बार, ठीक है, ओवर ईटिंग, ओवर चीजें करना, बाहर का जंक फूड ज्यादा खाना, और इस वजह से उनकी प्राण शक्ति कमजोर होती है, ठीक है। कई बार शैलो नॉलेज होता है लेकिन दिखाते बड़ा है, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। हालांकि अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कोई ऐप बनाना चाहते हैं इनोवेटिव वे में, एक अनऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ चीजें अगर करना चाहते हैं जीवन में, दूसरों से हटके करना चाहते हैं, तो बृहस्पति राहु चाहिए, ठीक है। तो ये बृहस्पति राहु का एक कॉम्बिनेशन है। बृहस्पति राहु गुरुओं का गुरु महागुरु होता है। जो मैंने बताया कि बृहस्पति से राहु के त्रिकोण में, बृहस्पति से त्रिकोण में राहु बैठा हो, बृहस्पति से द्वितीय में या दशम में राहु बैठा हो, ठीक है, तो आप देखिए कि वो गुरुओं का गुरु महागुरु बन सकता है। बृहस्पति अगर अच्छा हुआ, बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलना, दूसरों को पढ़ाना, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन उसमें बृहस्पति अच्छा होना चाहिए, उसकी नीयत बहुत अच्छी होती है। अगर बृहस्पति अच्छा होगा तो नीयत अच्छी होगी। जैसे के एन राव साहब का राहु और बृहस्पति त्रिकोण में है, आइडेंटिटी बड़ी है उनकी, गुरु की आइडेंटिटी है, महागुरु या ये सब महा ज्योतिषाचार्य, बड़े एक उन्होंने इंस्टीट्यूशंस खोले, क्योंकि बृहस्पति जो है वो राहु का डिस्पोजिटर भी है, लेकिन कर्क राशि में उच्च का बैठा हुआ है, तो वो राहु की चीजों को कम करता है क्योंकि गुरु स्ट्रांग हो गया। लेकिन यही बृहस्पति राहु अगर कर्क का बैठा हो तो बृहस्पति नीच का हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके मॉरल्स और एथिक्स कहीं ना कहीं डामाडोल हो सकते हैं, कहीं ना कहीं वो इल्यूजन और भ्रम में जल्दी फंस जाएगा, माया में फंस जाएगा। हो सकता है शुरुआत बहुत अच्छे से करे कि अच्छा मुझे लोगों का भला करना, ये करना, लेकिन बाद में कुछ चीजें उसके साथ हो जाएंगी। वो बृहस्पति की स्ट्रेंथ में निर्भर करता है, जब बृहस्पति राहु के साथ कैप्रिकॉन में होता है तो नीच का हो जाता है, तो बृहस्पति को गड़बड़ करता है। लीवर से रिलेटेड इशू, फैटी लीवर, जॉन्डिस, ये सब मैंने आपको कहा।
डायबिटीज, ये होता है। ठीक है। जुपिटर केतु वाला छोटे बच्चों से लगाव रखता है, छोटे जीवों से लगाव रखता है, माइक्रोबायोलॉजी, आयुर्वेद, ज्योतिष, उसकी तरफ जाता है, रूट की नॉलेज रखता है, बहुत डीप नॉलेज रखता है वो। बड़ा है लेकिन दूसरों को बड़ा बनाने में विश्वास रखता है, और दूसरों को मुक्ति देता है, बहुत सारी चीजों से रिलीफ देता है, मुक्त होने के लिए कार्य करता है। तो ऐसी किसी फील्ड में भी हो सकता है जहां दूसरों को रिलीफ देना हो, जैसे किसी को छुड़वाना हो किसी चीज से, हीलर्स होना हो, एडवोकेट, लॉयर होना हो, ये भी हो सकता है। बृहस्पति से दशम भाव में केतु है, स्वतंत्रता सेनानी है, देश को आजाद करवाया, छुड़ाने का काम कर रहे हैं। नंगा फकीर बोल रहे हैं, या कम कपड़े पहनता है, कम है ना, लूज पहनना ज्यादा पसंद करता है, चप्पल पहन के ज्यादा चलना पसंद करता है, इस तरीके से है ना, स्टेटस लो रखता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, बच्चों का प्रॉब्लम है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली एक नेचर किस तरीके से चेंज होता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो बृहस्पति राहु अगर किसी का एरीज में है, आप देखिए कि उसके अंदर उसका फिजिकल बिल्ट बड़ा हो सकता है, बीस्ट एनर्जी हो जाती है वो, अग्रेशन है उसके अंदर, अग्रेसिवली चीजों को करना, रिस्क टेकर हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंट, और फिर थोड़ा सा इस तरीके का एरोगेंसी भी आ जाती है इंसान के अंदर, एक्सट्रीम हीट में रहने वाला आदमी। जुपिटर राहु एरीज, एरीज का हो, मंगल का क्वालिटी का एक्सपेंशन है उसके अंदर बहुत ज्यादा, चोट, एक्सीडेंट, सर्जरी इसीलिए हो जाती है, इसीलिए उसके झगड़े हो जाते हैं। जुपिटर राहु जब टॉरस में जाता है तो डिजायरस या मनी माइंडेड बना रहता है, पैसा, शॉर्टकट से पैसा, जल्दी पैसा कमाना, बड़ा पैसा कमाना, ये सारी चीजें, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इसकी तरफ लेके जाता है, फॉरेन से पैसा कमाना इसकी तरफ, एक्युमुलेट, इच्छा, है ना, मैंने कहा था ये कुबेर का कॉम्बिनेशन है, ये तिरुपति बालाजी का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे बड़ी वेल्दी जो मंदिर धन के लिए जाने जाते हैं उसकी तरफ अट्रैक्शन देता है इन लोगों को। जुपिटर राहु जेमिनाई का है तो बातूनी है वो, चीजों को बड़ा कर देना, बातों से, बातें करना, कम्युनिकेशन, पब्लिशिंग, उससे जुड़ जाना, उसकी बातें सुनने लायक, एक्सप्रेशन ज्यादा है, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन वायु तत्व की राशि में है तो गैस्ट्रिक इश्यूज देता है नेटिव को। जुपिटर राहु जब कैंसर में होता है तो ओवर इमोशनल होना, ओवर गिविंग नेचर हो जाना, बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हो जाना, मदर के लिए ऑब्सेशन हो जाना, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ये चाहिए, पानी वाली जगहों के पास रहना है। जुपिटर राहु कैंसर साइन में हो, जुपिटर उच्च का हो तो बहुत ज्यादा, अब आप देखिए कि बृहस्पति की डिग्री अगर ज्यादा है, राहु की कम है तो अच्छा है। ठीक है, बड़ा पब्लिक फिगर बना दे, बड़े मंदिर बनवाना या भंडारे करवाना घर में, बड़े बड़े आयोजन करवाना और फिर फूड डोनेशंस करवाना, जुपिटर राहु इन कैंसर साइन। जुपिटर राहु लियो का होगा तो सोशल मीडिया हो गया, फेम मिलता है ऐसे नेटिव को, फेम चाहिए, पावर चाहिए, ऐसे नहीं, अथॉरिटी चाहिए, फोटोग्राफी का, कैमरे का, ये शौक दे सकता है नेटिव को। हालांकि इसको स्टमक से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, पित्त बहुत बढ़ता है इन लोगों का। जुपिटर राहु जब कन्या का होता है तो बहुत ज्यादा नुक्ताचीनी, एरर फाइंडर हो जाता है, हेल्थ सेक्टर में काम करने वाला, लॉ में, ऑडिट में काम करने वाला हो सकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा नुक्ताचीनी, धर्म गुरु, इन सब की हो सकती हैं। ठीक है, और शैलो नॉलेज देता है कई बार, इनको लीवर और स्टमक से रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, डायबिटीज होगा घर के अंदर किसी ना किसी को। ठीक, जुपिटर राहु जब लिब्रा का होगा तो अनऑर्थोडॉक्स टाइप की शादी हो जाना, ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होना, और अपनी कास्ट कल्चर से बाहर शादी हो जाती है कई बार, उनकी तरफ अट्रैक्शन देता है, ऑपोजिट जो कास्ट कल्चर, फॉरेन की फीमेल्स या उसके तरफ रुझान बढ़ जाता है। जुपिटर राहु राहु जब लिब्रा में जाता है तो शादी के बाद आपके स्टेटस को बड़ा करता है, धन का योग है, अच्छे धन का योग है, या पत्नी आपको ऐसे प्राप्त होगी जो आपके स्टेटस से बड़ी होगी, जुपिटर राहु जब लिब्रा का होगा तो। घूमने फिरने के शौकीन, जुपिटर राहु अगर लिब्रा का है तो। जुपिटर राहु जब स्कॉर्पियो का है तब भी आप देखिए कि राहु स्कॉर्पियो में डेबिलेटेड हो जाता है, वो जुपिटर को, जीव को पीड़ित करता है, ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं लाइफ में, बड़े बड़े ट्रबल्स आते हैं, हेल्थ से रिलेटेड ट्रबल्स आते हैं नेटिव को। जब ये पैदा हुआ होगा तो किसी की हो सकता है कि सडनली, अगर पॉजिटिव साइड में है तो इनहेरिटेंस प्राप्त होना, या फिर किसी को बहुत बड़ा डिजीज होकर के मृत्यु हो जाना सडनली। डिजीज ऐसे हो रहे हैं जो डायग्नोज नहीं हो रहे और स्टमक से रिलेटेड है, लीवर से रिलेटेड है। ठीक है, हो सकता है दादाजी को ये ऐसा रहा हो, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट हुए हो, फिर ऐसी चीजें आई हो, या दादा से बहुत ज्यादा कई बार इनको लैंड का भी प्राप्त होता है। जुपिटर राहु जब धनु राशि का होता है तो फिलॉसफी, वेदांत की तरफ नॉलेज देता है। जीव बहुत बड़ा गुरु बन सकता है, कंसल्टेंट बन सकता है, जीव वैसे भी बड़ा होता है, उसका अगर आप लिम्स देखेंगे, बॉडी देखेंगे, फिजिकल स्ट्रक्चर तो बड़ा होगा, अपने को बड़ा बड़ा स्टेटस दिखाने की कोशिश करेगा। लेकिन गुरुओं को गुरु महाज्ञानी भी होता है, ऐसा नॉलेज रखता है,
लेकिन कई बार वो भ्रमित करता है, नॉलेज को मैनिपुलेट भी कर सकता है, ऑब्सेशन देता है, दूसरे रिलीजन की तरफ भी कई बार इंटरेस्ट जाता है उसका, उसमें भी इंटरेस्ट देता है। जीव फॉरेन में रहने वाला हो सकता है, नॉर्थ का है तो साउथ में रहेगा, पहाड़ उसको बहुत अट्रैक्ट करते हैं। जुपिटर राहु कैप्रिकॉन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। जीव के अंदर अपने काम के अंदर, करियर के अंदर बड़ा स्टेटस बनाने का एक डिजायर होगा कि मुझे बड़ा चाहिए। ऐसे लोग या तो दूसरे के प्लेटफॉर्म का फायदा उठाते हैं, या दूसरों का क्रेडिट ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, या इनका साथ ऐसा हो जाता है कि कोई और कॉपी करके ले गया, कोई और इनका क्रेडिट ले गया। डेबिलेटेड का मतलब है कि जीव को दिक्कतें, बहुत स्ट्रगल है, जीव फंसा हुआ रहेगा बहुत लॉन्ग टर्म तक, किसी न किसी चीज में फंसा हुआ रहेगा। जुपिटर राहु जब एक्यूरियस का है तो इनोवेटिव, रिसर्च माइंडेड, एक स्किल ऑकल्ट का, इनोवेशंस का देता है, बड़े नेटवर्क बनाता है। एक्सपेंशन, ओवर एक्सपेंशन हो जाता है यहाँ पे चीजों का, ज्ञान का एक्सपेंशन करेगा। गुरु, या तो फर्जी गुरु प्राप्त होते हैं, या गुरुओं को धोखा देने के भी इनको चांसेस, इनको मौके मिलते हैं। फॉरेन में रहने वाला होगा, फॉरेन से इनकम होगी। जुपिटर राहु जब पाइसिस का होता है तो डोनेशंस करना, पाँव बड़े बड़े हो जाना। पाइसिस पैर की राशि है, बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव, ख्याली पुलाय, डुअलिटी होती है नेटिव की लाइफ में, फॉरेन में रहने वाला हो सकता है। पाइसिस में जहां पर भी जुपिटर राहु होगा वहां चीजें बड़ी कर देगा, बहुत इमोशनल सेंसिटिव होता है। और फिर वो देगा तो बहुत ज्यादा देगा, दूसरों को दान करेगा तो बिना सोचे दे देगा, और इसीलिए उसको लॉसेस भी होते हैं। त्यागी प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती है, लेकिन कुछ ना कुछ उसका अपना पर्पस भी होगा कि अच्छा मैंने एनजीओ खोल रखा है, लेकिन इसलिए खोल रखा है कि मेरा टैक्स बच जाए। अगर जुपिटर राहु पाइसेस का होगा, गुरुओं के ऊपर, धन के ऊपर खर्चे होते हैं, बड़े खर्चे होते हैं, और फ्रॉड भी होते हैं इनके साथ। फिर पाँव मोटे होते हैं, लिम्स बड़े होते हैं, ये जुपिटर राहु पाइसेस करता है। ठीक है, फॉरेन की तरफ अट्रैक्शन देता है, फॉरेन जाना है, खर्चे ज्यादा होते हैं, खर्चीला स्वभाव देता है। तो ये जुपिटर राहु पाइसेस में है। अब बृहस्पति और केतु की युति अगर एरीज में है तो नेटिव देखिए कि स्लिम एंड फिट होता है। इसके घर में हो सकता है कोई आर्मी पुलिस में हो, नाना हो, या नेटिव खुद हो। इंजरी प्रोन होता है, सर्जरी जरूर होती है नेटिव की, माथे या यहाँ पे कट होता है। ठीक है, थोड़ा सा वो एसेंट्रिक, एक विचित्र टाइप का एक नेचर होता है ना कुछ लोगों का, इस प्रकार से होता है। हनुमान जी का भक्त हो सकता है, अपने शरीर को तपाता है, फिजिकल बॉडी को तपाता है वो, योग से, फिजिकल उसमें जा करके। ठीक है, दूसरों को भी नॉलेज देता है, झगड़ालू प्रवृत्ति, कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने वाला हो जाता है। जुपिटर केतु जब टॉरस में जाता है तो वो एक से ज्यादा इनकम बनाने की सोचता है, लेकिन बहुत ज्यादा अटैच नहीं है धन से। उसके पास धन है लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, जीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि जीव एक्सपेंशन करना चाहेगा, केतु कॉन्ट्रैक्शन करेगा, कहीं ना कहीं उसका धन फंस जाता है। जुपिटर केतु जब जेमिनाई का होता है तो कम बोलता है लेकिन लिखता अच्छा है। किसी चीज को कंसाइज करना, कम शब्दों में कर देना, इसलिए लोग एडिटर होते हैं, न्यूज़पेपर में लिखने वाले हो सकते हैं। हाथों का स्किल होगा, महिनता होगी, कोई ना कोई किसी चीज में बहुत बारीकी, कोई काम करना हो, ये उसका टैलेंट इनके अंदर हो जाता है। कम बोलता है। जुपिटर केतु जब कैंसर साइन में होता है तो जैसे धार्मिक स्थल पे जितने भी है, जैसे हरिद्वार हो गया, इलाहाबाद हो गया, संगम जहां पे नदियों का हो रहा है, ऐसी जगहों पे पैदा होने वाले हो जाते हैं। मदर से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम वो दूर भी चले जाते हैं। मदर बहुत धार्मिक आध्यात्मिक है, मदर का डाउटिंग नेचर है, और जीव उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। हो सकता है वो नानी के घर पैदा हुआ हो, घर के अंदर पानी का कुछ ना कुछ दिक्कत रहे। छोटे बच्चों से बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड है, बच्चों के लिए कुछ करना चाहता है जीवन में, इंट्यूटिव है। जुपिटर केतु कैंसर में लंग से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, ब्रीदिंग से रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं। जुपिटर केतु जब लियो में जाता है तो ध्वज कीर्ति योग होता है, तो स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल हो जाता है, स्पिरिचुअल, या बहुत गवर्नमेंट में भी एक अच्छी पोजीशन में काम करने वाला हो सकता है, हीलर होता है। जुपिटर केतु जब लियो का जाता है तो ऐसे लोग ज्यादा अटैच नहीं होते हैं, नेम फेम होता है लेकिन ज्यादा अटैच नहीं होते उससे। जुपिटर केतु अगर आपका, इनके जो बच्चे होते हैं जुपिटर केतु लियो वाले के, इनके जो बच्चे होते हैं वो या तो एक नानी के घर पैदा होगा, या वो अच्छा नेम फेम या टैलेंट के साथ पैदा होता है। जुपिटर केतु जब वर्गों में जाता है, कन्या का होता है, लोगों को रिलीफ, मुक्ति देना डिजीज से, कोई हेल्थ सेक्टर में कुछ डिस्कवरी कर देना, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना, बायोलॉजी पढ़ना, लॉ ऑडिट, इसमें जाने वाला होता है। नुक्ताचीनी करने की एक नेचुरल उनका रहता है, सामने वाले की गलती को पकड़ लेता है। लेकिन हाँ, तो इंटेस्टाइन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। जुपिटर केतु जब लिब्रा का जाता है तो जीव को फिजिकली जो प्लेजर होता है ऑपोजिट सेक्स से, उसको भोगने में दिक्कत होती है।
डिटैच हो जाता है अपने रिलेशनशिप से, शादी होने में दिक्कतें आती हैं कई बार, शादी होते होते रहती है या ब्रेकअप हो जाते हैं या एंगेजमेंट टूट जाता है, जुपिटर केतु जब लिब्रा का होगा तो। ठीक है। जुपिटर केतु अगर स्कॉर्पियो का है तो मैंने कहा बहुत कई बार सपने हाइट से गिरने के आते हैं, या कुत्ता काट लेता है ऐसे लोगों को। ज्योतिष में हो सकता है, ऑकल्ट में जाएगा, लेकिन कई बार पाइल्स के होने के इश्यूज भी रहते हैं। छोटे छोटे जीव जो होते हैं जैसे चींटियां हो गई, ये हो छोटे छोटे बग जैसे, वो उनको बड़ा परेशान करते हैं। जुपिटर केतु स्कॉर्पियो में रिसर्च में होने वाला व्यक्ति हो सकता है, रिसर्च में भी किसकी करेगा, माइक्रो माइक्रो चीजों की रिसर्च करने वाला होगा। जुपिटर केतु धनु राशि का, धर्म को लेके कई बार फैनेटिक भी हो जाता है, लेकिन एक अच्छा साधु है जिसके अंदर, जैसे नागा साधु होते हैं, लड़ जाएंगे अपने धर्म के लिए, किसी कल्ट को फॉलो करते हैं। कम एज में गुरु प्राप्त होता है, मंत्र दीक्षा ये प्राप्त हो जाती है। जुपिटर केतु धनु राशि का है। ऐसे लोग ऐसे तब पैदा होते हैं जब कोई प्राकृतिक आपदा चल रही होती है, ठीक है, देश के अंदर या उस जगह के अंदर। और ये अगर गुरु बनते हैं, धर्म गुरु बनते हैं, तो बहुत हाईएस्ट चीजों को अचीव करते हैं, भगवा पहन के रहना और ये सारी चीजें, ठीक है। जुपिटर केतु जब कैप्रिकॉन का होता है तो ऐसे लोग ऐसे काम करने वाले हो सकते हैं, कैप्रिकॉन में है तो अपने काम में थोड़ा डिटैच्ड हो जाना, क्रेडिट नहीं ले पाता है अपने काम का, क्योंकि जुपिटर नीच का है यहाँ पे, उसको डिटैचमेंट हो रहा है, उसको सफोकेशन फील होगा अपने काम में। जुपिटर केतु जब एक्वेरियस में होगा तो अगेन ऑकल्ट ज्योतिष रिसर्च के लिए अच्छा है, बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक डिजायर्स नहीं होंगी नेटिव की। ठीक है। जुपिटर केतु पाइसिस का आइसोलेशन में रहना पसंद करेगा, ड्रीमी होगा, इंट्यूटिव बहुत होगा, सेक्रीफाइस करने का नेचर होगा, डोनेशन करने का नेचर होगा, एनजीओ से जुड़ेगा, क्योंकि उसको फ्री सेवा करनी है, कुत्तों के लिए, बच्चों के लिए, कुछ ना कुछ हेल्पलेस लोगों के लिए सेवा करनी है, जुपिटर केतु पाइसिस का। ठीक है। इस तरीके से नेटिव जो है जुपिटर केतु और जुपिटर राहु को मैनिफेस्ट करता है। तो एक शॉर्ट वीडियो है, पहले आप जुपिटर राहु को समझे, जुपिटर केतु को समझे, और भी बहुत सारी चीजें हैं, आपको अगली वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा। लेते हैं अलविदा, प्रणाम।